नमस्कार, मैं हूं गार्गी। आप देख रहे हैं श्रेष्ठ उत्तराखंड। सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों के सकुशल रेस्क्यू के बाद रेड माइनर्स की चर्चा पूरे देश में हो रही है। अब तक गुमनामी में रहे रेड माइनर्स रातों रात मशहूर हो गए। कौन है ये रेड माइनर्स, कहाँ रहते हैं ये रेड माइनर्स और कैसे इन्होंने चूहों की तरह गुफाओं और पत्थरों को कुतरने का हुनर सीखा, देखिए इस रिपोर्ट में। सिलक्यारा टनल में अंतिम समय में घुसकर इन रेड माइनर्स ने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े इंजीनियर्स और मशीनें नहीं कर सकी। दरअसल इन रेड माइनर्स का संबंध उत्तर प्रदेश के झांसी से है। आम लोगों के लिए टनल में रेड माइनर्स का काम अचंभित करने वाला रहा, लेकिन इन लोगों के लिए ये रोजमर्रा का काम है। सिलक्यारा टनल में 12 रेड माइनर्स ने 800 मिलीमीटर मोटे पाइप में घुसकर 41 जिंदगियां बचाई। देखो, मैं टीम का लीडर हूँ और मेरे वकील हसन मेरे पार्टनर हैं। और जब ये लड़के मेरे 4 अंदर गए तो उन्होंने, लड़कों ने जो अंदर 41 थे, उन्होंने मेरे को बुलाया, बोल रहे मुन्ना भाई को बुलाओ। मैं उनके पास गया, उन्होंने मेरे को बहुत प्यार करा, बहुत सम्मान दिया और मेरे को एक चॉकलेट दी और मेरे से बोलने लगे, आपको क्या चाहिए, हमारी जान चाहिए या प्यार, पैसा चाहिए या भगवान का ओहदा चाहिए। मैंने उनसे कहा, मुझे आपका प्यार चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मेरे साथ चलो, मुझे यही सब कुछ मिल गया। रेड माइनर्स सिर्फ दावा नहीं करते, कमाल करके दिखाते हैं। 600 मिलीमीटर पतले पाइप में भी घुसकर ये अपना काम कर सकते हैं। सिलक्यारा में रेस्क्यू मिशन को कामयाबी तक पहुंचाने वाले रेड माइनर्स ने बताया कि वो पिछले 10 से 12 साल से रेड होल माइनिंग का काम कर रहे हैं, लेकिन टनल में फंसे लोगों को निकालने का काम इन्होंने पहली बार किया है। रेड होल माइनिंग बेहद संकरी सुरंगों में की जाती है। इसके लिए खास कौशल रखने वाले लोगों के द्वारा माइनिंग कराई जाती है। उसमें अंदर घुस के लेट के जैसा हम लोग का प्रोसेस है, हम इस चीज़ को बोलेंगे चूहा बोर टेक्निक बोलते हैं, जिसमें चूहा जिस तरीके से मिट्टी पीछे फेंकता है फिर आगे बढ़ता है, उसी हिसाब से सर हम काम करते हैं। आगे से मिट्टी काटते, पीछे मिट्टी फेंकते हैं और इसी तरीके से आगे बढ़ते जाते हैं। रेड होल माइनिंग टेक्निक का इस्तेमाल कोयला निकालने के लिए होता है। मेघालय जैसे चुनौतीपूर्ण जगहों पर इस तकनीक से माइनिंग की जाती है। रेड होल माइनिंग का मतलब है छेद में घुसकर चूहे की तरह खुदाई करना। इसमें पतले से छेद से पहाड़ के किनारे से खुदाई शुरू की जाती है। पोल बनाकर धीरे धीरे छोटी हैंड ड्रिलिंग मशीन, हथौड़े या फावड़े से उपकरण से ड्रिल किया जाता है। हाथ से ही मलबे को बाहर निकाला जाता है। दिशा से मैनुअल आर्मी के इंजीनियर्स, रैट माइनर्स और जो बाकी टेक्निकल लोग हैं वहां पर, वो एक साथ एकजुट होकर 2-2 की टोली में अंदर जाकर और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ये काम आज उम्मीद है कि आज शाम तक शुरू हो जाएगा। रेड होल माइनिंग 4 फीट से कम चौड़ी जगह पर खुदाई करने की जटिल प्रक्रिया है। इसका इस्तेमाल आमतौर पर कोयले की माइनिंग में खूब होता है। झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्व में रेड होल माइनिंग जमकर होती है। रेड होल माइनिंग काफी खतरनाक होने की वजह से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT ने साइंटिफिक नहीं होने के कारण रेड होल माइनिंग पर 2014 में बैन लगा दिया था। हालांकि मणिपुर सरकार ने NGT के इस आदेश को अदालत में चुनौती दे रखी है। पूर्वोत्तर राज्य में कई हादसों में माइनिंग करते वक्त रेड होल माइनर्स की मौतें हुई हैं। 2018 में अवैध खनन में शामिल 15 लोग बाढ़ वाली माइनिंग के अंदर फंस गए थे। उस समय 2 महीने से ज्यादा समय तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान सिर्फ 2 लाशें ही बरामद की जा सकी थी। भले ही रेड होल माइनिंग कानूनन गलत हो, लेकिन माइनिंग की इस तकनीक ने 41 मजदूरों को जीवन दान तो दे ही दिया है। आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी, हमें कमेंट कर जरूर बताइए। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।